हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लूप ब्रांचिंग एंड लूपिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझेंगे। तो ब्रांचिंग में दो चीज़ें होती हैं, इफ़ एल्स एंड स्विच। तो यहाँ पे मैं दो प्रोग्राम आपको बताऊंगी, एक इफ़ एल्स पर होगा और एक स्विच स्टेटमेंट पर होगा। तो पहला प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं, इफ़ एल्स टेस्ट। इफ़ एल्स टेस्ट में मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इफ़ एल्स। 3 नंबर हैं और उन तीनों नंबर में से मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो जब मुझे नंबर को एंटर करना होता है तो मैं स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं इनपुट कराती हूँ किसी भी नंबर को। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है import स्टेटमेंट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर मेरी क्लास है, क्लास का नाम है इफ एल्स टेस्ट। मेन मेथड मैंने लिया। सबसे पहले मैंने स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की एज न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मैंने ये कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर इससे सिस्टम डॉट इन मतलब इनपुट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगी। तो पहली बार जब मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, एक्स वेरिएबल, वो एस डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू पहला वेरिएबल इनपुट होगा। दूसरा वेरिएबल वाई, वो नेक्स्ट एस डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू, नेक्स्ट इंट इज ए फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करती है, तब आपका ये एक वेरिएबल यहाँ पर एंटर होता है, इनपुट होता है। तो ये तीनों आपके वेरिएबल इनपुट हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। और एक वेरिएबल मैंने लिया है रिजल्ट, जिसको मैंने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। यहाँ पर डिफरेंस समझने की जरूरत है, ये रिजल्ट जो है वो मैंने इनिशियलाइज खुद से किया है, ये फिक्स हो गया है। और ये तीनों जो है वो कीवर्ड से मांगे जा रहे हैं, इनपुट करवाए जा रहे हैं यूजर से। तो यूजर ने जो तीनों वेरिएबल इनपुट कर दिए, अब उनका कंपैरिजन होगा। तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड लॉजिकल एंड लगाया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। अगर x आपका y से बड़ा है या बराबर है तो ये कंडीशन आपकी चेक होगी। अगर ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो वो आगे यहाँ देखेगा कि रिजल्ट को x कर देगा, है ना। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा, एल्स इफ पार्ट में जाएगा। ओके, तो दोनों कंडीशन को देखेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट है मतलब हाईएस्ट नंबर x है। अदरवाइज क्या करेगा वो, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो वो सबसे पहले करेगा y को चेक करेगा कि y z से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स x छोटा है, किसी ना किसी से छोटा है, तो वो ये चेक कर लेगा कि y तो बड़ा नहीं है z से। तो y अगर z से बड़ा हुआ तो वो बोलेगा कि जो रिजल्ट है वो y है, अदरवाइज जो रिजल्ट है वो z हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी इफ एल्स टेस्ट डॉट जावा। डॉट नहीं लगाया मैंने, डॉट की जगह कॉमा लगाया। दक्ष, फिर मैं इसको रन करूंगी। अब मुझे 3 नंबर एंटर करने हैं तो मैंने दे दिए, तो इनमें से हाईएस्ट वैल्यूज ने प्रिंट करके दे दी। आप और भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, एक बार और टेस्ट कर लेते हैं इसको। 2 नंबर का वैल्यू देती हूँ मैं, हमेशा मैं मिडिल वैल्यू बड़ी दे रही हूँ। अब मैं एक बार और रन कर लेती हूँ, मैं 3 नंबर की वैल्यू देती हूँ। तो ये हर एक उस पर रन कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं जो कि है स्विच पर रिलेटेड। तो स्विच का जो एग्जाम्पल है वो है स्विच एग्जाम्पल। इसमें मैंने क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू डे आपका जो है वो प्रिंट हो जाए, जो भी इनपुट किया जाए उसको वो केस से, डिफरेंट केस से कंपेयर करे और जो भी केस हो उसके अकॉर्डिंग एक डे हो, वीक का डे, वो प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर भी मैंने स्कैनर को पहले इंपोर्ट करा। स्विच एग्जाम्पल प्रोग्राम का नाम है। सबसे पहले मैंने एस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी स्कैनर की। तो वो मैंने क्या करा, वीक नाम की एक वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया जिसकी जो इंटीजर टाइप का था, उसके अंदर जो एस से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट की उससे उसको इनिशियलाइज कर दिया।
फिर एक मैंने और वेरिएबल लिया है जिसका नाम है डे, वो स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि वो डे को प्रिंट करेगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब स्विच स्टेटमेंट को मैंने यूज किया, तो स्विच को मैंने अंदर वैल्यू दी है वीक की, क्योंकि वीक को चेक करना है ना, जो भी मैं एंटर कर रही हूँ उसको चेक करना है। तो स्विच के अंदर मैंने दिया वीक, वीक को वो डिफरेंट केसेस से चेक करेगा, क्योंकि वीक इंटीजर वैल्यू है तो मैं इंटीजर वैल्यू एंटर करूंगी वहां पे। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं कि प्लीज एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, लेकिन यहाँ पर केस होता है कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू नहीं दी है तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। तो केस 1, जैसे ही मैंने 1 दिया तो डे को इनिशियलाइज करना है संडे से और ब्रेक कर देना और बाहर आ जाना है। अगर मैंने 2 दिया है तो डे को इनिशियलाइज करना है मंडे से और ब्रेक कर देना। अगर मैंने 3 दिया है तो डे को ट्यूसडे से। ऐसे मैंने सारे डेज दे दिए हैं। लेकिन अगर मैंने इनके अलावा कोई वैल्यू दी है तो एक केस होता है डिफॉल्ट। मैंने एक केस दे दिया डिफॉल्ट, जो कि स्विच में होता है। डिफॉल्ट को मैंने दिया, डिफॉल्ट में मैंने डे के को इनिशियलाइज कर दिया इनवैलिड डे, और फिर मैंने ब्रेक किया। तो अब डे जो इनिशियलाइज हो गया है वो आपका प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डे इज और डे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जावा सी स्विच एग्जाम्पल डॉट जावा, सॉरी डॉट जावा। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब मुझे यहाँ पे देना है तो मैंने 5 दिया, तो 5 इज थर्सडे। 6 दिया, और सॉरी फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी। 8 दिया तो 8 इनवैलिड था। अगर मैं मान लीजिए कोई कैरेक्टर वैल्यू देती हूँ, मैंने कुछ ऐसा दे दिया तो भी, तो वो नहीं लेगा। क्योंकि इसलिए नहीं लेगा क्योंकि हमने कैरेक्टर इनपुट नहीं कराना है, हमको इंटीजर इनपुट कराना है, तो एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, फिर से रन कराती हूँ, कोई एक 4 देती हूँ तो 4 के लिए आ गया। फिर रन कराया, 9 दिया तो इनवैलिड आ गया। तो जब आप इंटीजर वैल्यू देते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आता है, इनवैलिड आएगा चाहे कुछ डे आएगा। और अगर आप इसके अलावा कुछ और देते हैं तो वो एक्सेप्शन देगा। एक्सेप्शन क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ। अगले वीडियो में हम लूपिंग को डिस्कस करेंगे। लूपिंग के जो भी प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।